नमस्ते, मैं हूँ वैशाली काळे। सर्वतोमुखी टारों में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? तो आज का टॉपिक है 2024 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। हम ये 3 एरियाज में देखेंगे। आपके करियर का कैसा रहेगा, आपका फैमिली लाइफ कैसे रहेगा और आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। ठीक है, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और आपकी लव लाइफ भी कैसे रहेगी, ये देखेंगे। 3 एरियाज को देखेंगे, करियर, हेल्थ एंड लव लाइफ, फैमिली लाइफ। ओके, तो अब मैं आपको 2 चॉइसेस देती हूँ। ये है आपका पहला चॉइस, द मैजिशियन कार्ड है, और दूसरा चॉइस है होप कार्ड। तो आप अपना कार्ड चूज़ कीजिएगा, पाइल चूज़ कीजिएगा, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जो भी आपको अट्रैक्ट करे। वीडियो पॉज करके भी आप कर सकते हैं। तो चलिए, जिन्होंने भी पहले कार्ड चूज़ किया है जो कि है मैजिशियन का कार्ड, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपने चूज़ किया है मैजिशियन का कार्ड, मतलब इसमें आपको ढेर सारी हेल्प मिलने वाली है इस साल आपको कहीं ना कहीं से तो मदद मिल ही जाएगी। आप में वो शक्ति है कि आप वो बिगड़े हुए काम भी बना सकते हो और अपने और सारी चीज़ों को आकर्षित कर सकते हो। मैजिशियन का कार्ड ये भी बताता है कि आप बहुत ही स्ट्रांग माइंडेड हो, डिटरमाइंड हो और अपना काम अच्छी तरह से जानते हो करना भी, और बहुत टॉकेटिव भी हो सकते हो, मैनिपुलेटिव भी हो सकते हो। आपका ये स्वभाव यहाँ से दिखाई देता है। तो देख लेते हैं कि मेजरली आपकी ज़िंदगी में आपके पहले देख लेते हैं। हम 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं। मैं 3 कार्ड निकाल लेती हूँ। जो एक कार्ड इंडिकेट करेगा कि आपका इस साल में मेजरली प्रोफेशनल चेंज क्या आएगा। मेजर चेंज इन प्रोफेशंस क्या हो सकता है, मेजर चेंज इन हेल्थ क्या हो रह सकता है, आपकी कौन सी समस्या हो सकती है, और मेजरली आपके लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में क्या होगा। ठीक है, ये 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। तो देख लेती हूँ। पहले देखते हैं जो है करियर। तो आपके ज़िंदगी में करियर में तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने की बहुत संभावना है। आप स्किल डेवलप कर सकते हो, आप अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हो, अपने लिए कोई कोर्स कर सकते हो जिससे आपकी ग्रोथ हो जाए। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस साल मिलने वाली है जॉब के हैसियत से। अगर आप जॉब करते हो तो, अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन करते हो तो भी आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ ही जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में देख लेती हूँ कि क्या हो सकता है आपके करियर में, प्रोफेशंस में। हाँ, और मुझे एक और दिखाई दे रहा है कि अगर आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं आपकी बिजनेस की, प्रोफेशन की, तो आप यहाँ कर सकते हैं। आप यहाँ पर आपके जो भी बिजनेस है उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, पेटेंट बनवा सकते हैं इस साल। ओके, तो मैं और देख लेती हूँ कि आपके प्रोफेशन में और क्या क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आया है 3 कार्ड्स आए हैं। तो ये 3 कार्ड्स दर्शाते हैं कि आप अपने जो पिछला बिजनेस है उसके बारे में ही सोचते रहते हो, लेकिन इस टाइम आप अपने बिजनेस को चेंज करोगे या तो फिर आपको मजबूरन चेंज करना पड़ेगा। जो भी आप पिछले कुछ सालों से जो करते आए हो वो आपका कंफर्ट जोन है, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। और इस साल नई चीज़ों में आप जाएंगे। हो सकता है आप कोई ऑनलाइन जॉब करने लग जाए। पहले आप शायद आप ट्रैवलिंग का जॉब करते होंगे और वही उसी में खुश होते होंगे, तो आपको अभी ऑनलाइन जॉब करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपको अभी अपने बच्चों की चिंता भी होगी और अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे होंगे, और आपको ऐसे लग रहा होगा कि ओके, मैं ये कंफर्टेबल जोन में हूँ, अभी मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑल ऑफ द सडन आपका कोर्स ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा। आपके ज़िंदगी में एक अचानक से बदलाव आएगा जो आपको
कहीं का नहीं रखेगा, ये भी बोल सकती हूँ मैं। बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आएगा आपके ज़िंदगी में, ड्रास्टिक चेंज होगा। और ये ड्रास्टिक चेंज आपको ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए मजबूर करेगा, या फिर और दूसरे टाइप के बिजनेसेस करने का मजबूर करेगा। मतलब देयर इज़ अ स्विच ऑफ बिजनेस और स्विच ऑफ जॉब हो सकता है इस साल। इस साल ऐसे भी लग रहा है कि आप सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने वाले हो आपको बिजनेस लाइफ को लेके, या फिर प्रोफेशन को लेके, या अपनी जॉब को लेके। अब मैं टावर को ये कर लूँ, देख रही हूँ तो टावर में आया है, ओके। यहाँ पर टावर मूवमेंट आया है क्योंकि आपने कुछ सडनली एक डिसीजन लोगे कि आपको अभी अपने जो इनहेरिटेंट बिजनेस है उसको आगे चलाना है। शायद आप पहले जॉब करते होंगे, तो अब आप अपने वो जॉब को छोड़ के जो भी आपका प्रोफेशन है, जो इनहेरिटेंट प्रोफेशन है, उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लोगे। जॉब छोड़ के ये काम कर सकते हो, अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर अगर वो नहीं कर रहे होंगे तो आप अपने अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपका शिफ्ट हो जाएगा जॉब। पहले आप कोई चिल्ड्रन के रिलेटेड जॉब कर रहे थे, मतलब नर्सरी जॉब वगैरह ऐसी इस तरह से कर रहे थे, तो अब आप अपने जॉब को स्विच करेंगे और जो आपके लिए फार्मिंग है या फिर हॉर्टिकल्चर है, इस तरह की जॉब भी आप चूज़ कर सकते हो। ये किसी किसी के लिए है, और मतलब ये आपको मैं एक तरह से कह रही हूँ कि अगर आप कोई चिल्ड्रन रिलेटेड जॉब कर रहे होंगे, मतलब नर्सरी वगैरह कर रहे होंगे, तो आप दूसरी नर्सरी करेंगे, मतलब एग्रीकल्चरल नर्सरी करेंगे, इस तरह का भी हो सकता है। या तो फिर एग्री प्रोडक्ट में आप अपने आप को एंगेज करोगे। ये किसी किसी के लिए ही है। जो लोग पहले से ही कुछ कर रहे होंगे तो वो एडवर्टाइजमेंट में करेंगे, पब्लिशिंग करेंगे, लोकल मतलब बुक लिखना शुरू करेंगे, और ये सारी चीज़ें आप अपने फ्रेंड्स की मदद से करोगे ही। तो यहाँ पर ये टावर आया है, तो ये आप एक दिन अचानक डिसीजन ले सकते हो कि आपको जॉब स्विच करना है और कुछ अलग करना है, इस तरह का। और आया है पेज ऑफ सोर्स। पेज ऑफ सोर्स दो बातें कह रहा है। एक तो ये आपका ये जॉब नया होगा, और हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़े जो आपके लिए ठीक नहीं है, आपके जॉब के लिए अभी फ़िलहाल के लिए ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे। जिस तरह का आप जॉब कर रहे होंगे उस तरह का आपको वो उपाय करना होगा, जिस तरह का बिजनेस आप कर रहे हैं उस तरह का उसका उपाय करना होगा। ठीक है। अगर आप मटेरियल मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अगर आप बुक लिखना चाहते हैं तो आपको क्रिएटिविटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, और क्रिएटिविटी आती है मून से। मून आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर मून को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और जब आपको अगर मून को एक्टिवेट करना पड़ेगा तो उसके मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा, उसके शिव जी को ओम नमः शिवाय के जाप करना पड़ेगा, ओम सम सुमाय का जाप करना पड़ेगा। मतलब जो आप जॉब करना चाहते हैं उसका आपको रेमेडीज करना ज़रूर पड़ेगा। तो यही आया है आपके जॉब और करियर में। ऑल ओवर देखूँ तो ये साल 2024 आपके लिए जॉब के हिसाब से अच्छा है, लेकिन कुछ अचानक से चीज़ें बदल जाएगी और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको रेमेडीज आपके जॉब के हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से कर लेनी चाहिए। तो देख लेती हूँ आपकी हेल्थ कैसी रहेगी आने वाले 2024 में।
सन का कार्ड आया है, इसका मतलब है आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे, आप अपने खुश रहोगे। आपकी हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो वो इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगी, मतलब आप इमीडिएटली रिकवर कर जाओगे। हेल्थ है, हेल्थ की वजह से आप आपके हेल्थ में सन आया है, इसका मतलब ये भी है कि आपको सनस्ट्रोक भी हो सकता है, और हो सकता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हीट वेव्स हो जाए। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने अगर हीट बॉडी में है तो उसको रिड्यूस करने के लिए आपको ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। ठंडी चीज़ों का सेवन माने बर्फ़ नहीं होता, ठंडी चीज़ें यानी सब्जा, इस तरह की दूध, सब्जा, फल कुछ ठंडे होते हैं जो अपनी बॉडी को ठंडा करते हैं, उस टाइप की ठंडी चीज़ें आपको सेवन करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा हीट की प्रॉब्लम हुई तो ठीक है। हाँ, तो आगे देखते हूँ कि और भी क्या क्या हो सकता है। आपकी आँखों को प्रॉब्लम हो सकती है, राइट आइज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है राइट आइज़ को, ये मैं कहना चाहती हूँ, तो उसका आप ध्यान रखिए। दूसरा आया है नाइट ऑफ स्वर्ड्स, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करोगे ये सब। द एम्परर एंड क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, यहाँ पर आपको मेंटली ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मेंटली प्रॉब्लम आएंगी क्योंकि आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता रहेगा, तो इसकी वजह से हो सकता है आपको कंधों में, सर में दर्द होने, पैरों में, सर में चोट लगने के बहुत ज़्यादा संभावनाएं भी है। शोल्डर्स का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। यहाँ पर भी वही आया है कि आपको मेंटली ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन, एंजाइटी का प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और यहाँ पर दिखाया है द एम्परर, इसका मतलब है हो सकता है आपको जेनेटिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। जेनेटिकल प्रॉब्लम्स में आते हैं इनहेरिटेंस प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, मतलब अगर आपके फैमिली में कुछ डिजीज़ है तो वो आपको भी वो डिजीज़ हो सकती है, कैरी फॉरवर्ड होगी ये डिजीज़। ठीक है, आपके फादर को अगर वो डिजीज़ है कुछ तो आप में भी वो आ सकती है, तो इनहेरिटेंस ऑफ डिजीज़ भी हो सकती है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा और भी डिफ़ाइन करूँ तो हो सकता है अगर आपके फैमिली में किसी को कैंसर हुआ होगा या फिर ट्यूबरक्लोसिस हुआ होगा तो वही प्रॉब्लम आप में भी दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो आपके जो भी इनहेरिटेंस प्रॉब्लम्स है अगर आपको पता है तो आप अपने चेकअप ज़रूर करवाइएगा इस 2024 में। ठीक है, तो हेल्थ को बचने के लिए तो मैं कहूँगी कि आपको रेगुलरली चेकअप करना चाहिए हर 3 महीने के बाद, ताकि आपको आने वाले जो डिजीज़ है उसके बारे में जल्दी से पहले पता चल जाए, और जब पता चल जाएगा तो आप अपनी इजीली हैंडल कर सकते हो। और वैसे भी ये सन आया है तो यू विल गेट द सॉल्यूशन इमीडिएटली। इस साल हेल्थ के इशू में ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हेल्थ का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब मैं चलती हूँ आपकी फैमिली लाइफ, लव लाइफ में क्या हो सकता है। ओके, हर्मिट आया है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि शायद आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेले हो, आपकी फैमिली में किसी तरह का मनमुटाव चल रहा है और आप बात नहीं कर रहे हो, इस तरह स्थिति में हो,
एक हर्मिट के प्लेस में हो, खुद को आइसोलेट करके बैठे हो। लव लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, या फिर गर्लफ्रेंड फ्रेंड का इन रिलेशन चक्कर हो, लेकिन आप ऐसे लग रहे हैं कि आप इस 2024 में अपने आप में ज़्यादा रहोगे। यू विल प्रिफर टू बी अलोन। आप प्रिफर करोगे कि मैं अकेला रहूं, शांति से रहूं, ठीक है। इस तरह से मतलब यू विल काम डाउन योरसेल्फ, अपने आप को स्पेस दोगे। फैमिली लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, तीनों लेवल पे आपका, अगर मैं बेसिकली देखूं, मतलब अगर आपको एक लाइन में कहूं, तो आप इस साल अपने फैमिली से भी कटे कटे रहोगे, अपने लव लाइफ से भी कटे कटे रहोगे, और अपने जो गर्ल रिलेशनशिप है उससे भी कटे कटे रहने वाले हो। अकेले रहना ज़्यादा पसंद करोगे 2024 में। फिर भी और थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है। इस साल 2024 आपके लिए क्या लेके आ रहा है? क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मैंने अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दोगे, नर्चरिंग करोगे, अपने बच्चों को भी नर्चर करोगे। अगर आपके पास में बच्चे हैं, आप शादीशुदा हैं, तो अपने बच्चों को, बीवी को बहुत ज़्यादा नर्चर करोगे। जहाँ तक अपना सवाल है, अपने आप को भी नर्चर करोगे और अपने आप को डिटैच भी रखोगे। यू विल टेक सेल्फ केयर। इस साल आप अपने सेल्फ का बहुत केयर करने वाले हो। यू विल गो इन सेल्फ लव टू। आपको इस साल अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, पैम्परिंग भी मिलेगा। यहाँ पर आया है एस ऑफ सोर्ड्स। आप में बहुत ज़्यादा पैशन हो सकती है, हो सकता है किसी के लिए शादी हो जाए, किसी के लिए अगर रिश्ते देख रहे होंगे तो उनकी शादी हो जाए, उनकी आगे ज़िंदगी बढ़े। अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई पार्टनर मिले लिव इन रिलेशनशिप के लिए, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स आया है। और हो सकता है आप अगर किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बनाना चाहते हो, एक स्टेप लेना चाहते हो आप ज़िंदगी में आगे, जो बहुत यंग होते हैं, जो अभी तक रिलेशनशिप में नहीं है, या फिर किसी को पसंद करते हैं, तो वो भी इस 2024 में रिलेशनशिप में आ सकते हैं। वो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना सकते हैं, उनको भी चांस मिलेगा आगे बढ़ने का, उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में, क्रश के साथ में। ओके, तो ये है। और यहाँ पर लिखा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आप अपने खर्चों को बैलेंस करोगे, बहुत अच्छी तरह से मैनेज करोगे। अपने खर्चों को भी बैलेंस करोगे, अपने रिश्तों को भी बैलेंस करोगे, और अपने स्वभाव को भी बैलेंस करोगे। तो ये साल आप सभी चीज़ों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ने वाले हो। और इसलिए अगर आपको थोड़ा सा काम डाउन होना पड़े, आपको अकेला रहना पड़े, तो आप वो रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकते हो, और अगर आपको चैरिटी करने का मन होगा तो आप चैरिटी भी करेंगे। इस साल अपने फाइनेंस को आप बैलेंस करके रखेंगे, और इस साल आप अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं। आपका अगर कोई पैशन है तो उसको भी फॉलो करोगे, और अपने आप को भी नर्चर और ग्रूम करोगे। तो फैमिली लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली है, क्योंकि जब मेंटली आप स्टेबल हो
और आपके आसपास के लोग आपको प्यार करते हैं और वो आपको नई नई चीज़ों से आपको पैम्पर करते हैं तो अच्छा ही लगता है ना। तो इस साल आपको प्यार मिलेगा, गिफ्ट्स मिल सकते हैं और ढेर सारा पीस ऑफ माइंड मिलेगा। हर्मिट है ना, ये आपको पीस ऑफ माइंड देगा। तो एक वर्ड में कहूँ तो इस साल आपको अकेले भी रहना है और अपने को एंजॉय करना है। बी अलोन एंड एंजॉय। इट डजंट मीन, ऐसा नहीं है कि आपको फैमिली छोड़ के जंगल में जाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो जंगल में वगैरह जाने का नहीं है। आप अपनी फैमिली के साथ में रह के अपने आप को अलग थलग भी रख सकते हो, अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, अपने आप को पैम्पर कर सकते हो। यही इस साल आया हुआ है। तो 2024 में आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी रहेगी। और जहाँ तक जॉब का सवाल है तो उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आने की संभावना है। तो ऑल ओवर जिन्होंने भी ये मैजिशियन का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। आशा करती हूँ कि इससे भी आपको बेहतर रिजल्ट मिले। वाले साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम मिलते हैं दूसरे कार्ड से। जिन्होंने भी चूज़ किया है होप का कार्ड। ओके, चलिए आई है बारी अब हमारे दूसरे कार्ड की, जो है होप कार्ड। तो होप कार्ड क्या दर्शाता है? आपको ढेर सारी उम्मीदें हैं इस साल से। 2024 से बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे पैशन आपको फुलफिल करने हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं आप जो करना चाहते हैं और आपको उम्मीद है कि ये चीज़ें पूरी होगी। आपको बहुत डीप बिलीव है कि आप ये चीज़ें अचीव कर सकते हो क्योंकि आपने ये होप का कार्ड चूज़ किया है। आप बिल्कुल भी निराश नहीं होने वाले इस साल, क्योंकि आपके साथ में ईश्वर है। ईश्वर की कृपा बहुत बनी हुई है क्योंकि आप बहुत आशावादी हैं और जब कोई इतना आशावादी होता है तो उनके ऑरा भी आशावादी हो जाते हैं और जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो तो अपने आप वो यूनिवर्स से आपकी तरफ आ ही जाती है। तो आपके लव लाइफ में, आपके करियर में और आपकी फैमिली लाइफ में क्या होगा ये देख लेते हैं 2024 में। ठीक है, तो मैं यहाँ से मेजर अकाना से पहले निकालूंगी 3 कार्ड, फिर एक एक कार्ड आपको एक्सप्लेन करूंगी और उसके साथ में आपको 3 कार्ड और निकाल के इसको भी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो मेजरली आपके ज़िंदगी में क्या होगा 2024 में देख लेते हैं। ये आपका रहा करियर, प्रोफेशन, बिजनेस। ओके, और ये रहे आपका हेल्थ और ये रहा आपका फैमिली लाइफ, लव लाइफ, जो भी कहे आपको वो। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या आया है। पहले करियर, जॉब, बिजनेस, इसके लिए। ठीक है, ओके। मैजिशियन का कार्ड आया है। इसका मतलब है जो भी इस साल आपने करने की ठानी है उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको ढेर सारा ज्ञान मिलेगा, ढेर सारी चीज़ बुधाइयाँ मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी। और ये होगा क्योंकि आपने उसको ईश्वर से मांगा है, आपने यूनिवर्स से मांगा है, इसके लिए होगा। अब मैं एक एक चीज़ों को और एक्सप्लेन करती हूँ। 3 कार्ड निकाल लेती हूँ इससे और फिर मैं एक्सप्लेन कर बताती हूँ कि आपके ज़िंदगी प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो सकता है, करियर में क्या हो सकता है, जॉब में क्या हो सकता है।
बिजनेस में क्या हो सकता है देख लेते हैं। 1 2 3 ओके। यहाँ पर आया है एस ऑफ पेंटिकल, जी द हैंगमैन, और आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहली बात, जो लोग जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं वो जॉब शिफ्ट कर सकते हैं। पहले क्वार्टर में आप जॉब शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब जनवरी फरवरी मार्च तक शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमें जॉब नहीं करना है, हमें शिफ्ट होना है, हमारे को बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो ये आप कर सकते हो। और अगर आप समझ में नहीं आता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप स्टक हो जाओगे और उसमें कोई मज़ा नहीं है। फिर आपको अपने पैसों को बचाने के लिए या फिर पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इस साल जो भी जॉब में है वो इस 3 महीने, पहले 3 महीने शिफ्ट कर सकते हैं अपनी जॉब को, और फिर उसके बाद में वो इंक्रीमेंट हो सकती है उनकी जॉब में, तो वो सारी चीज़ें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने के आपके इरादे हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसी तरह से अगर आप प्रोफेशन में हो या फिर कहीं बिजनेस कर रहे हो, तो आपसे एक सलाह आपके लिए यही है कि आप नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, नए प्रोफेशंस में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका अगर प्रोफेशन नया है तो वो भी आगे चलेगा, बढ़ेगा। हैंगमैन है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, नया प्रोफेशन है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको वो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपकी नई जॉब में। टाइम और मनी, टाइम और पैसा, टाइम एंड मनी यू नीड टू इन्वेस्ट, और ये आप पहले क्वार्टर में करोगे तो उसका रिजल्ट जल्दी ही अच्छा ही आएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर आप नई चीज़ें जोड़ना चाहते हैं, अगर एक और जॉब ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो या आपका ऑलरेडी स्टेबल बिजनेस है, तो अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो, तो ये पहले 3 महीने आप कर सकते हो। अगर आपकी कोई ब्रांच ओपन करने की तमन्ना है तो ये पहले 3 महीने में आप कर सकते हो। ये यहाँ आया है आपके जॉब, बिजनेस, करियर, लाइफ में, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है मैजिशियन का, जो कह रहा है आप जो चाहो यूनिवर्स से मिल जाएगा। हो सकता है देरी हो जाए, पर पहले के 3 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल आया है, तो अगर मैं जनवरी फरवरी मंथ ले लूँ तो वो फर्स्ट 3 मंथ्स अच्छे रहेंगे, पैसे अच्छे आएंगे। साल भर आपको पैसों की कमी नहीं खलेगी, आप इन्वेस्ट भी करोगे। आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान अगर करके रखा हुआ है तो वो करोगे। अगर आपने सोचा है कि आपको शेयर मार्केट में लगाना है तो आप लगा सकते हो, लेकिन वहाँ पर ब्लॉक होने की संभावना है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं। ठीक है। अब मैं देखती हूँ नेक्स्ट आपकी हेल्थ कैसे रहेगी। तो आया है चैरियट। मुझे लगता है आप इस वक्त आपकी हेल्थ में जो प्रॉब्लम दिख रही है वो है कि आपके जो मेंटल स्टेटस है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस होगा, मतलब ओवर थिंकिंग होगी ज़्यादा से ज़्यादा। आपको चलने में दिक्कत हो सकती है, आपको पीठ में दर्द हो सकता है, स्लिप डिस्क की भी संभावना है। और यहाँ पर ऐसे भी लग रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि
आप दो हिस्से में बटे होंगे। ओवर थिंकिंग की वजह से आपको डिप्रेशन की समस्याएं भी हो सकती है। तो मैं और थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेती हूँ। लेकिन आपको जो भी बीमारी होगी ना, तो उसको आप ओवरकम इजीली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ चैरिट आया है जो एक दर्शाता है कि आप उसमें से बाहर निकल सकते हो, इमीडिएटली बाहर निकल सकते हो। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी विल पावर ही आपको निकालेगी, और वो भी नई दवाइयों से भी और जूना आयुर्वेद दवाइयों से भी आप कर सकते हो। तो अभी आया है 6 ऑफ पेंटिकल, चैरिट वापस से आया है, और वापस आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वही बात यही यहाँ पर कंफर्म हो गई है। यू नीड टू बैलेंस। आपको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन आ सकता है, और आपको पैरों की समस्या आ सकती है। कार ड्राइविंग के वक्त आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा। कोई व्हीकल आप चला रहे होंगे तो सतर्क रहिएगा। बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल वगैरह मत चलाइएगा, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं। हो सकता है आपको पैरों की हड्डियाँ टूटे, पैरों पे आपको इंजरीज हो जाए, ऐसे हो सकता है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके उतना बैलेंस कीजिए, अपनी मेंटल बैलेंस करिएगा, वरना ये समस्या आएगी। हो सकता है तो आप एक्सीडेंट्स के लिए बचने के लिए आपको मैं एक उपाय बताती हूँ। वो है, आप शुक्रवार या मंगलवार के दिन हॉस्पिटल में दवाइयाँ डोनेट करें, या फिर आप फ्रूट डोनेट करें, शुक्रवार या फिर मंगलवार के दिन, ठीक है। इससे आपका मंगल ठीक रहेगा और शुक्र भी ठीक रहेगा। तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा अगर आपको समस्या है। अगर आप बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होते रहते हो तो इसका करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो देख लेती हूँ कि क्या आपकी लव लाइफ, होम लाइफ, फैमिली लाइफ और खुद कैसे रहोगे लव। ओके, तो ये कार्ड है तीसरा, यहाँ आया है स्टार। वाव, बहुत ही खूबसूरत है। इस साल आप लोगों की बहुत ज़्यादा नज़र में आने वाले हैं। इस साल आप अपना चमक, आपकी जो चमक है वो नज़र आएगी लोगों को। आपको लोग देखेंगे, इंस्पायर होंगे, और आपसे कुछ मतलब ये होता है ना, आप जहाँ भी जाओगे तो आपकी बातें होंगी। इस तरह से आया है आपके बारे में, आपके लिए। और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको कि क्या हो सकता है फैमिली लाइफ, लव लाइफ में। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड द स्टार। वाव, सही में फैमिली लाइफ की बात करूं तो यस, आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है अपने मम्मी पापा से, अपने बड़ों से, एल्डर से आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है, पैम्पर करने वाले हैं आपको। उसी तरह से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ अगर आपके जो मन मुटाव चल रहे थे वो क्लियर हो जाएंगे, मन मुटाव क्लियर हो जाएंगे, और आपके ज़िंदगी में अब थोड़ा सी ठहराव आ जाएगा, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। और यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा। इस साल आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चमकोगे। मतलब आपके बारे में बातें होगी, आपके बारे में ही सब लोग यू विल बी टॉपिक ऑफ गॉसिप। आप
टॉपिक होंगे गॉसिप के। अरे इसको कितना अच्छा मिला है, अरे इसकी गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी है, अरे इसका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, अरे इसके फैमिली में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कितना अच्छा सपोर्ट करते हैं। इस तरह की बातें आप सुन सकते हैं। आपके फैमिली और आपका रिश्ता सभी यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो इस साल फैमिली लाइफ में तो आपके मारे नारे हैं, स्टेबिलिटी है और बहुत ही अच्छी चीज़ें आई है। 2 बार स्टार का कार्ड आया है, और क्या चाहिए, 2 बार स्टार। प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्स, प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड बाय गॉड, यू आर प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्स। ठीक है, आपकी जो इच्छा है वो गॉड फुलफिल कर लेंगे इस बार। इस साल अगर आपने सोचा है कि आपको शादी करनी है, नया रिश्ता बनाना है, तो आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके फैमिली एक्सपैंड हो जाए तो आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है आपके ज़िंदगी में आ जाए, और वो भी बहुत अच्छा होगा। नॉट कि आपने एरे गेरा नहीं, बहुत एलिगेंट लोग आएगा, जो भी एलिगेंट होगी, जो भी जेंटलमैन होगा, उस टाइप के लोग आ सकते हैं आपके ज़िंदगी में। इस साल तो ऐसे ही होगा, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आपको आपका जो ओरा है वो किसी एरे गेरो को आपके फैमिली मेम्बर में ऑब्जर्व भी नहीं करेगा, और आप उसमें उसके पीछे लगोगे भी नहीं, क्योंकि आपका ओरा भी अच्छा होगा इस साल, और आपकी जो ग्रोथ है वो लोगों को नज़र भी आएगी। तो आपके ज़िंदगी में इस साल फैमिली लाइफ में ग्रोथ है, फैमिली में नर्चरिंग है, फैमिली में प्रोटेक्शन भी है। यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू। तो जिन्होंने भी होप कार्ड चूज किया है उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं अगर इसको 100% का हिसाब से बोलूँ तो 60 to 70% आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ में भी आप चेंज करना चाहते हो, एक्सपैंड करना चाहते हो तो वो हो जाएगा। अगर आप किसी इशू से जूझ रहे होंगे तो उसके लिए एक रास्ता मिल जाएगा। और मैंने तो आपको ये डोनेशन वगैरह के बारे में बता ही चुकी हूँ। हेल्थ के इशू अगर आ भी जाते हैं तो इजीली आप रिकवर कर जाओगे। मेडिसिन आपको अवेलेबल हो जाएगी, मेडिसिन से ही आप रिकवर हो जाओगे। थोड़ी सी जो सावधानियाँ हैं वो लेनी पड़ेगी। और फैमिली लाइफ में तो आप ही इस साल बहुत चमकने वाले हैं। आपको नया प्यार मिल सकता है, आपकी फैमिली में नया बच्चा आ सकता है। अगर आप लड़का है लड़की है इस हिसाब से देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली को बहुत नज़र लगती है तो इस साल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी आप नज़र दोष के उपाय कर सकते हो। हर अमावस्या के दिन अपने घर पर से एक मिट्टी का दिया, सरसों का तेल का दिया नज़र उतार के कचरे में डाल के रख दीजिएगा, तो इससे भी आपकी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। तो ऑल ओवर बहुत ही अच्छा साल जाने वाला है आपके लिए। तो मुझे लगता है आप इसका एज ए गाइडेंस के तौर पे लेंगे, और जिन का भी साल अच्छा जाएगा वो ज़रूर मुझे कमेंट्स करिएगा कि आपके ज़िंदगी में ऐसा हुआ है या होगा तो भी बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।